खाते हैं, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। और ब्लड के माध्यम से ये जो ग्लूकोज है, ये हमारे सेल्स में पहुंचता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है, ये ऑटोमेटिकली सेल्स में नहीं पहुंचता। इसे एक चाबी की जरूरत होती है, और वो चाबी है इंसुलिन हार्मोन। जब हम पैदा होते हैं, भगवान हमारे अंदर पैंक्रियाज नाम की एक मशीनरी डाल के भेजते हैं, ताकि वो इंसुलिन बनाता रहे जब भी हमें जरूरत पड़े। लेकिन उस समय भगवान को ये नहीं मालूम था कि उनका बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, पैकेज्ड फूड्स खाएगा, चिप्स खाएगा, प्रोसेस्ड फूड्स खाएगा, ट्रांस फैट खाएगा। उन्हें नहीं मालूम था। और उस इंसुलिन की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, या इतनी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है कि हमारे सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगते हैं, और फिर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। अगर शुगर लेवल 100 से 125 आ रहा है, तो वो आपके लिए एक अलर्ट है, एक आपके लिए एक एक तरह की एक वार्निंग है कि आप इसे कंट्रोल कर लीजिए। अगर 126 से ऊपर है, तो ये खतरे की घंटी है। बहुत सारे जो लोग हैं, वो कई बार टेस्ट नहीं करवाते शुगर का, ब्लड ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी तरह का कोई सिम्टम आ रहा है, यानी कि अगर आपको लगातार थकावट फील होती है, या स्किन पर रैशेस आते हैं, बार-बार प्यास लगती है, एकदम से वज़न घट जाता है, तो आप हो सकता है आपको शुगर की बीमारी हो, तो ज़रूरी है टेस्ट करवाना। एक टेस्ट मैं जो हर किसी को रिकमेंड करती हूँ कि आपको ये टेस्ट, जब भी आप अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाएँ, तो 3 महीने की जो एवरेज शुगर है, उसको HbA1c टेस्ट बोलते हैं, वो ज़रूर करवाएँ। उसी से क्लियर इंडिकेशन मिलता है, और वो 7% से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर डरने की बात नहीं है। कई बार आधा टाइम हम इसलिए टेस्ट नहीं करवाते, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें बीमारी हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी एक दवाई खानी पड़ेगी। और अब हमारे पास गुरुकुल का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमें इस बीमारियों से या इन दवाइयों से मुक्ति दिलवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कहीं भी किसी तरह का हमारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। हम अपने टेस्ट करवाएँ, अपने आप को देखें कि क्या हेल्थ इश्यू या क्या कोई हम सिम्पटम तो नहीं फेस कर रहे, तो उसे अच्छे से जानें और उस पर काम करें, उस पर मेहनत करें। और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, गुरुकुल आपके साथ है, खुद टीसी सर आपके साथ हैं। तो डायबिटीज़ रिवर्सल भी हो सकता है लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ। आपको अपनी डाइट को उस तरह प्लान करना पड़ेगा। अगर अगर किसी को भी शुगर की बीमारी है, या किसी के घर में ऑलरेडी शुगर का पेशेंट है, और कहीं ये डर है कि बच्चों में ये बीमारी ना हो जाए, तो वहाँ पर पहले से ही डाइट को, अपने लाइफ़स्टाइल को प्लान करके रखें, और उस पर सही कदम लेते रहें। जिस तरह कुछ सब्जियाँ आपके सामने अभी एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, जहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स आपके सामने आ रही हैं, कुछ फ्रूट्स आपके सामने आ रहे हैं, कुछ आटे आपके सामने आ रहे हैं, ग्लूकोज़ की मात्रा को नहीं बढ़ाते, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी थाली में जो अभी आधा 50% जो अभी की डेट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी रोटी-चावल होती है, उसे आप रिप्लेस कर दीजिए सब्जियों से, सैलेड से। यानी अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स यानी आटा या चावल की मात्रा थोड़ी-सी कम कर दीजिए। 25% आपकी थाली में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 25%